नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में तो हम इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही इसमें हम ये देखेंगे कि क्या इस प्रोग्राम के पहले भी कोई प्रोग्राम चल रहा था, इसके अलावा इस प्रोग्राम में किसको किसको कवर किया जा रहा है, इसके अलावा इस प्रोग्राम में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, किन किन डिसीज़ को कवर किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और क्या सिर्फ बच्चों को ही इसमें इम्यूनाइज़ किया जा रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है, या मदर्स को भी किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। बट उसके पहले एक बेसिक इंट्रो लेंगे, कैसे चालू हुआ, बैकग्राउंड क्या था, डेवलपमेंट्स क्या हुए, करंट स्टेटस क्या है। तो अगर हम देखें तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है आपका, ये 1985 में चालू हो गया, बट 1970 मैं नेक्स्ट पेज में इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ कि जो देखिए, एक दो चीज़ें सिलेबस में, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी, ये दो चीज़ें हैं। अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या पढ़ेंगे। ये 1985 में आया, ठीक। इसने अपने अंदर 12 डिसीज़ को समाहित किया और इन 12 डिसीज़ के जो वैक्सीन है उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। क्या रिजल्ट आया इसका, कब चालू हुआ, कब जब चालू हुआ तो फिर इसके बाद इसमें और क्या एक्सटेंड हुआ, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी जाएगी। इसके अलावा जब हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये अपने में UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो शामिल करके रखेगा ही रखेगा। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे पल्स पोलियो कार्यक्रम हो गया, ठीक है, वट तो वो सब कुछ में शामिल कर लेगा। साथ ही साथ में 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया था, आपको पता होगा, ये भी इसमें शामिल होगा। और मिशन इंद्रधनुष को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बनाया गया और इसके 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ऐसे 5 वर्जन्स आए। तो ये सब चीज़ें नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ेंगे और मिशन इंद्रधनुष भी पढ़ेंगे, तो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1978 में, हाँ 1978 में एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन ये आया, टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम, ठीक है, 1978 में शुरू हुआ था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 85 में इसका कवरेज अर्बन एरिया से भी आगे बढ़ाया, ठीक है, आगे बढ़ाया गया और इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया। मतलब काइंड ऑफ ये पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक। और जब लगा कि ये सक्सीड हो रहा है तो फिर इसको एक्सटेंड करके पूरे देश में यूनिवर्सल कर दिया गया, मतलब पूरे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो 1978 में एक्सटेंडेड हुआ, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। फिर 1985 में ये आपका हो गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोग्राम कौन चला रहा है, ये प्रोग्राम आपका चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ ही साथ में NHM जो है, नेशनल हेल्थ मिशन, भी इसमें शामिल होकर के, मतलब ये इसके मतलब जैसे नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर सब चलता है और नेशनल हेल्थ मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये, क्या आपका ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये रन किसके द्वारा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका क्या मकसद है, भाई क्या करना चाह रहे हैं, तो ये किसको किसको कवर करता है, तो किसको किसको कवर करेगा, बच्चों को कवर करेगा, ठीक है, बच्चे हो गए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, उनको कवर करेगा। इनको 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज से बचाता है, ठीक है, ऐसी 12 बीमारियों से बचाता है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, इसका फ़ायदा हर कोई उठा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसका एक टारगेट होता है कि इसका टारगेट ये है कि हर साल, जब ये बना था तब की बात कर रहा हूँ, 2.67 करोड़ न्यू बॉर्न्स, जो नवजात नए बच्चे पैदा हुए, और 2.9 करोड़ जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इन्हें वैक्सीनेट करना है। ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। अब आते हैं हम जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है,
इसमें कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है ये भी हम देख लेते हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन से, मतलब ये बस देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसीज़ के लिए दी जाती है, बाकी कब कितने महीने में दी जाती है ये सब हम यहाँ पे ANM आशा वर्कर या फिर हम यहाँ पे MBBS नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक चीज़ें हमने जानी कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये कभी EPI होता था, EPI बना था 78 में, UIP बना 85 में। UIP जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चलाता है, इसके तहत UPI नहीं भाई, UIP के तहत बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, इनको कवर किया जाता है। ठीक है, इसका टारगेट है कि हर साल 2.67 करोड़ नवजात न्यूबॉर्न और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स इनको वैक्सीनेट करना है। इसके साथ ही इसमें बीमारियां जो कवर करता है ये, तो 2 तरीके से करता है, एक 9+3, 9 मतलब ऐसी बीमारियां जो नेशनली कवर्ड होती हैं, 9 बीमारियां, और 3 ऐसी हैं जो सब नेशनली कवर्ड होती हैं। लेट सपोज कि वो बीमारियां कुछ ही खास हिस्सों में देश के मिल रही हैं, हर जगह नहीं मिल रही देश में। जैसे नेशनली कवर्ड डिसीज में आपका, जैसे नेशनली कवर्ड जो हो रहा है इसमें क्या क्या शामिल कर रहा है ये, इसमें ये शामिल कर रहा है आपका सबसे पहला तो टीबी शामिल कर रहा है। ठीक है, ये टीबी बीमारी हो गई, इसके लिए टीका मिलता है, इसके लिए टीका लगता है BCG का, बैसिलस कोमेट गोएनी। बच्चों को टीबी से बचाने के लिए बर्थ के वक्त ये टीका जो है दिया जाता है, BCG। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टीका, यहाँ पे हो जाएगा रोग। ठीक है, इसके अलावा ये डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस DPT ये बीमारी भी है और ये टीके का भी नाम भी यही है। ठीक, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस इसके लिए दिया जाता है। ये 3 बीमारियों के खिलाफ पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पोलियो, ठीक है, पोलियो तो ये OPV देते हैं और IPV भी देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ मैं IPV और OPV, इंजेक्शन भी लगा देते हैं और ओरल भी देते हैं। फिर इसके बाद मिसल्स एंड रूबेला के लिए देते हैं। ठीक है, ये भी वैक्सीन का नाम भी सेम यही है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B के लिए देते हैं, इसका कोई खास नाम नहीं है। फिर इसके अलावा इधर पे लिखा है कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B इसके लिए देते हैं, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके एक बीमारी हो गई, एक यहाँ पे बीमारी हो गई आपकी 3, यहाँ पे बीमारी हो गई 1, यहाँ पे हो गई आपकी 2, 3, एक 4, एक 5, 2 7, एक 8 और एक 9, 9 बीमारियाँ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 बीमारियाँ कौन सी कवर कर रहा है, रोटा वायरस डायरिया, बच्चों में डायरिया से बचने के लिए अब ये मोस्ट स्टेट्स में एक्सपांड हो रहा है, लेकिन ये पहले कुछ एरिया में होता था। तो रोटा वायरस डायरिया उसके लिए दिया जाता है, रोटा वायरस वैक्सीन बोल देते हैं इसको। इसके अलावा PCV न्यूमोकोकल निमोनिया और मेनिंजाइटिस के खिलाफ। ठीक है, फेजेस वाइज रोल आउट चलता है इसमें, तो कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं वहाँ पे देते हैं। इसके अलावा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आपने उत्तर प्रदेश, बिहार, गोरखपुर इन जगहों पे देखा होगा, तो वहाँ बहुत एक्सटेंडेड था। तो टोटल ये बीमारियाँ हैं हमारी, ये 3 हो गई और 9 ये हो गई, ऐसी बीमारियाँ हैं और ये सब इतने सारे टीके दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोटा माटी आपको टीबी ध्यान रखना है, DPT याद रखना है, पोलियो याद रखना है, मीसल्स रूबेला याद रखना है, हेपेटाइटिस भी याद रखना है, ये याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रोटा वायरस याद रख लीजिएगा, निमोनिया याद रख लीजिएगा, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस तो याद रखना ही रखना है। ठीक, ये सब हो गया इसके अंतर्गत। अब हम ये देखते हैं कि जो, अच्छा आपको तो पता ही कि काम कैसे करेगा ये, हम आंगनबाड़ी सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, इन सब के थ्रू ये वैक्सीनेशन चलता है। ठीक है, जैसे जहाँ पे डिलीवरी हुई वहाँ पे कुछ टीके दे दिए जाते हैं, इसके अलावा फिर आंगनबाड़ी सेंटर्स में दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा आप टाइम टू टाइम बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल्स जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाते हैं, वहाँ वैक्सीनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है चलता रहता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 1978, 1985, यहाँ पे 1995 भी ऐड कर देता हूँ मैं, फिर 2014 और फिर यहाँ पे आएंगे हम 2017, 2019, 20, 2021, 2022, 2023
2023, ठीक है। 1978 में क्या हुआ, एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन चालू हुआ, ठीक है। देश में बीमारियों को लेकर के प्रिवेंटिव केयर चलाना था, तो ये हुआ कि हम बीमारियों को कैसे रोकें। बच्चे के पैदा होने के पहले ही अगर हम बीमारी को रोक देते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमने एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चलाया, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये सफल हुआ तो हमने यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चलाया कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिए, बढ़ा दिए, इसमें 12 बीमारियां ऐड कर दी, ठीक है। इसके अलावा 1995 में क्या हुआ, पल्स पोलियो कार्यक्रम, पोलियो के लिए अलग से हमने चलाया। इसमें तो आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने भी पढ़ाया था, पोलियो शामिल है, लेकिन ये पल्स पोलियो कार्यक्रम अलग से चलाया गया, ठीक है। पूरे देश में इसको बहुत फोकस करके चलाया गया। फिर 2014 में क्या हुआ, आपको पता होगा, मिशन इंद्रधनुष आया। इसमें 7 बीमारियों को कवर किया गया। इसी का ही एक्सटेंडेड रूप ही एक प्रकार से, इसमें 7 बीमारियों को कवर किया गया, 90% तक कवरेज प्राप्त करने की बात करी गई, ठीक है। फिर 2017 में क्या हुआ, जब ये 2014 में जब मिशन इंद्रधनुष चला, 2-3 साल जब चला, तो ऐसा लगा कि अब हमें इसको और इंटेंसिफाइड करना चाहिए। तो और भी, पहले इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 बीमारियां थी, फिर बढ़ा करके ही 12 हो गई, जो 85 में जैसे 12 बीमारियां थी। तो 2017 में IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 चला। फिर क्या हुआ, पल्स पोलियो कार्यक्रम 95 में चालू हुआ, तो 2020 में इसको हो गए कितने साल, 25 साल हो गए, ठीक। तो 25 साल हो गए, तो इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, IMI 2.0। फिर 2021 में लॉकडाउन लग गया था, कोरोना था, इस वजह से जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई उनके लिए IMI 3.0 चलाया गया। फिर 2022 में क्या हुआ, जो अमृत भारत है हमारा, ठीक। तो अमृत भारत स्कीम के तहत क्या हुआ कि अमृत भारत बनाने के लिए 75 ऐसे जगह चूज किए गए जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ऐसे जगहों को शामिल किया गया और उन जगहों पे मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, IMI 4.0। फिर जो 2023 वाला है, इसमें फर्स्ट टाइम ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया सब कवर्ड हो गए, और चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स, पहले 2 ईयर्स तक थे, लेकिन 3 फेजेस में 7 से 12 अगस्त, 11-16 सितंबर, 9 से 14 अक्टूबर 2023, इस 3 फेज में 5 साल तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया, ठीक है। और मिसल्स और रुबेला एलिमिनेशन बाय 2023 है ना, और UIP वैक्सीन का फुल कवरेज, स्पेशल फोकस ऑन वैक्सीन जो वैक्सीन को लेकर के हेजिटेशन होती है उसको खत्म करना था। तो 2023 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 आपका चला, तो इसके 5 फेजेस चले। तो ये सब तमाम चीजें जो हैं, ये पूरा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, और हम सिर्फ यहाँ पे अभी इसको पढ़ रहे थे। तो इस पे हम जब इसको लिखेंगे तो हम इसके बारे में भी लिखेंगे, फिर इसके बारे में भी लिखेंगे, फिर 12 बीमारियां लिखेंगे, 1985 में चालू हुआ ये लिखेंगे, ठीक है। किसको किसको कवर करते हैं हम ये लिखेंगे, कि बच्चे को कवर करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को कवर करते हैं, ठीक है। बीमारियां कौन कौन सी कवर करते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। अब हम इसमें जो हमारी स्लाइड्स है उसको आगे हम देखते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टीकाकरण प्रदान करके बच्चों को जीवन के लिए खतरनाक स्थितियों से बचाने के लिए प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है, सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक, ठीक है। मतलब सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है ये, और बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक स्थितियों से बचाता है, ठीक है। सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं इसमें, ठीक है। 100% मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, मतलब 100% पैसा सेंटर का लगता है इसमें, ठीक है। 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई, 85 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था, 92 में बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को इसके हिस्से के रूप में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मिला, 97 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। फिर 2005 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एक अभिन्न अंग बन गया, ठीक। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जैसे मैंने बताया था, कि 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह कार्यक्रम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, ठीक है। इसमें कुल 12 बीमारियों को शामिल किया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे, ये हो गया DPT, तो ये एक हो गई वैक्सीन,
और इसमें बीमारी कवर हो गई 3, 1 2 3, ठीक है। फिर पोलियो, खसरा, रुबेला ये बीमारी हो गई, ठीक है। तो 3 बीमारी 6 बीमारी हो गई। फिर टीबी जैसे बचपन में किसी को हो जाती है, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी के कारण होने वाला निमोनिया, रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इन तमाम चीज़ों को कवर किया गया। फिर 2014 में पोलियो उन्मूलन हुआ। 2015 में मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के शामिल 2 मील के पत्थर है। मतलब कि 2014 में क्या हुआ, पोलियो हुआ, पोलियो को पोलियो हो गया, मतलब पोलियो खत्म हो गया। फिर 2015 में क्या हुआ, 2015 में ये हुआ कि जो मातृ एवं नवजात टिटनेस था इसका उन्मूलन हो गया, ठीक है। क्या उद्देश्य कार्यक्रम का, भाई पंजीरी बांटना नहीं, टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना। कोल्ड चेन सिस्टम इसलिए कि भाई अब जो वैक्सीन है, ठीक है, उसको घर के फ्रिज में नहीं रखना है, अच्छा कोल्ड चेन सिस्टम लगाना है ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। हमेशा भोपाल या दिल्ली लेने या फिर जहाँ पे पुणे हो गया या हैदराबाद वहाँ जाना नहीं पड़े लेने। टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की स्थापना की जाए, ठीक है, मॉनिटरिंग को बढ़िया से। फिर टीका उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो कि हम जैसे कोविड के समय कोविशील्ड बनाया, कोवैक्सीन, ये सब चीज़ें, तो हम ऐसा ना हो कि दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहें और वो देवा ही ना करे तो हमारे यहाँ लोग सबको पोषित हो जाए। तो ये था। फिर अगला नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन है। तो यहाँ पे ये पूरा जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में हमने देखा समझा। एक बार यहाँ पे मैं ब्रीफली उसको क्या कर देता हूँ, एक अच्छा सा उसका समझा देता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे आएगा। तो यूनिवर्सल, क्या बात है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका चालू हुआ 85 में। जब आप इसका इंट्रो लिखेंगे कि बैकग्राउंड में 1978 में एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया था, ठीक है। फिर 1985 में UIP चालू हुआ, जो ऑल इंडिया चालू हुआ, ठीक है। इसमें हम कवर करते हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेंस को, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें कवर करते हैं किसको, इसमें हम कवर करते हैं, सॉरी कवर तो हो गया। इसके अलावा हम इसमें जो बीमारियां हैं उसमें हमारी शामिल है बीमारी, जैसे कि हमारी शामिल है DPT शामिल है, TB शामिल है, इसमें हमारा शामिल है मीसल्स एंड रूबेला शामिल है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस शामिल है, हेपेटाइटिस बी शामिल है, ठीक है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस शामिल है, इसके अलावा निमोनिया शामिल है, इसके अलावा हमारा शामिल है आपका पोलियो शामिल है, ठीक है। ऐसे 12 बीमारियाँ हैं, तो इन्होंने 8 यहाँ पे लिखी, इतना सब शामिल है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि हमें इससे फ़ायदा क्या, अच्छा हमें फोकस क्या करना है। फोकस मतलब इससे ये होगा, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि टीकाकरण का जो है विस्तार करें। इसके बाद हम IMR MMR में कमी लाएं या इसको ख़त्म करें। इसके अलावा बेहतर ह्यूमन रिसोर्स प्राप्त करें। इसके अलावा हमारा और क्या इससे उद्देश्य है हमारा, इसका हमारा उद्देश्य ये है, अगर अच्छा इम्यूनाइजेशन होगा तो हाँ, साथ ही साथ और उद्देश्य हमारा ये है कि कवरेज तो बढ़ाना ही है, साथ ही ये करना है कि आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करनी है टीकाकरण में। फिर कोल्ड चेन मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें करनी है। ये है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मैं अलग से मिशन इंद्रधनुष के लिए प्रोग्राम बनाऊंगा, जिसको हम अभी क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मिशन इंद्रधनुष के ऊपर आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।